बरसात की बूंदें भले ही छोटी हों, बरसात की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़े बड़े नदियों में बहाव ला देता है। उसी प्रकार से हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन ला देते हैं। प्रयास छोटा ही लेकिन कैसा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। प्रयास छोटा ही लेकिन कैसा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि अगले वीडियो में हम आप लोगों को मैथमेटिक्स क्या है ये चीज़ बताया था, आज उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स जो क्लास 10th की है उसमें लगभग 15 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? लगभग 15 चैप्टर हैं। उनमें से फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर, यानी रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। रियल नंबर मतलब क्या होता है भैया? वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले, वास्तविक संख्या को जानने से पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें जान जाइए। क्या जान जाइए भैया? बेसिक चीज़ें जो क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ में आदि संख्याओं के बारे में क्या किया था, अध्ययन किया था। आज हम उसको पिछली कक्षाओं को रूबरू आपसे करा दूँ, पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा था और फिर आगे बताऊँगा। तो पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या के बारे में। कुछ याद है आप लोगों को प्राकृतिक संख्या के बारे में? याद हो तो प्राकृतिक संख्या के बारे में आप लोग कमेंट कर रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या अर्थात गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि क्योंकि आज चाहे जिससे देखो, ये प्रकृति का दिन है। किसका दिन है भैया? प्रकृति का दिन। आज हर एक आदमी को गिनती आता है। अभी गिनती को तो सुना 1 2 3 4 5 सब लोग क्या करने लगते, सुनाने लगते। इसलिए गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अब गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है भैया? गिनती कहाँ से स्टार्ट? एक से। कहाँ से स्टार्ट होती है भैया? एक से। ठीक है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट क्या होगा? डॉट डॉट अनंत। अब कभी कभार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, कई बार पूछा भी जा चुका कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। अब आइए हम पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में क्या मिला देने? जीरो जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा भैया? पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो मिला देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या बन जाती है। अब भैया प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि करेंगे, जैसे एक था 1 2 3, ठीक है, 4 और 5 6 7 डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें क्या मिला दिया भैया? जीरो मिला दिए तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या। अर्थात प्राकृतिक संख्या के परिवार में क्या मिला देने से? जीरो मिला देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। अब हम पूर्णांक संख्याएं के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्णांक संख्याएं अर्थात इसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर? इंटीजर्स नंबर। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं को क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स नंबर। कौन सा नंबर? इंटीजर्स नंबर। कौन सा नंबर? इंटीजर्स नंबर। कौन सा नंबर है? इंटीजर्स नंबर। कौन सा नंबर? इंटीजर्स नंबर। अब देखिए, एक लाइन में ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक लाइन में ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा जीरो होता है, इधर 1 2 1 3 1 ये 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा भाई? इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये तो कौन सी संख्या होगी? 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या होगी। कैसे संख्या होगी भैया? पूर्ण संख्या। और उसके बाद -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी? माइनस अनंत तक। कहाँ तक जाएगी? माइनस अनंत तक। कहाँ तक? माइनस अनंत तक। यानी पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है और ये प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान। यानी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को मिला देने से हमको पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। यानी पूर्ण संख्या ये कौन सी संख्या भैया? पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान को मिला देने से पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। अब पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। अब देखो, इधर वाला ये हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर भैया? नेगेटिव इंटीजर।
इंटीजर, कौन सा इंटीजर? नेगेटिव। और इधर वाला बेटा पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो यानी जीरो अर्थात जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। जीरो ना तो धनात्मक है ना तो क्या है? ऋणात्मक। ठीक है, अब हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या एक है। ठीक है, आप लोगों ने बताया, सही बताया। लेकिन अभी हम पूछ ले आपसे सबसे बड़ी इंटीजर्स नंबर कौन सी है, तो क्या होगा बताइए आप लोग, कमेंट अवश्य करना आप इसके बारे में। ठीक है, तो आगे और बढ़ा रहा हूँ, चलिए। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, तो अब हम आते हैं परमेय संख्याओं के बारे में चर्चाएं करेंगे। परमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? रेशनल नंबर। परमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परमेय संख्या, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। कौन सा नंबर भैया? रेशनल नंबर। अब परमेय संख्या किसी कहते हैं? ऐसी संख्या, कैसी संख्या भैया? ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके। p बटा q के रूप में। कैसी संख्या? ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ पर p और q क्या है? पूर्णांक संख्या है। p और q क्या है? पूर्णांक संख्या। और q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। अर्थात इसकी परिभाषा लिखा जाए तो ऐसी संख्या, ऐसी भैया, ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी हुई और p और q पूर्णांक संख्या, p और q पूर्णांक संख्याएं और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर q बराबर जीरो नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात जैसे मैं ले लिया 7 बटा 0, ये परमेय संख्या है नहीं, क्योंकि इसके q के स्थान पर, यानी q मतलब हर के स्थान पर 0 नहीं रहना चाहिए। लेकिन अभी 9 बटा 3, 9 बटा 7 ले लिया मैंने, तो 9 बटा 7 क्या है? परमेय संख्या है। लेकिन जैसे -3 बटा 7 ये भी क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, 5 बटा 4 ये भी परमेय संख्या है। लेकिन 0 बटा 11 ये भी परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या के बाद में हम आप लोगों को अपरमेय संख्या बताएंगे। क्या बताएंगे? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या ऐसी संख्या होती है, ये इसका उल्टा होता है। परमेय संख्या का क्या होता है? ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना लिखी जा सके, यानी ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना लिखी जा सके। अर्थात ऐसी संख्या होती है जैसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। अर्थात अपरमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? ऐसी संख्याएं जो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या बोलेंगे भैया? इरेशनल नंबर। नंबर कैसे नंबर बेटा? इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या, खाली सवाल अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर। नंबर कौन सा नंबर सही है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सी नंबर? अब ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना लिखी जा सके, ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना लिखी जा सके। जैसे बेटा √3, और √3 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लेकिन बेटा जैसे 5 ले लिया, ये भी अपरमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात p बटा q के रूप में ना लिखी जा सकती। जैसे √9, अब 9 का भी हम 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो 9 का 3 होगा, 3 बटा 1 बड़े आराम से लिख लेते हैं। इसलिए √9 अपरमेय संख्या नहीं है। √9 अपरमेय संख्या नहीं है। उसी तरीका से √16, कोई पूछे परमेय संख्या की अपरमेय संख्या, तो √16 यानी 16 का वर्गमूल कितना है? 4 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 और 4 बटा 1 लिख सकते हैं। इसलिए अपरमेय संख्या नहीं है। लेकिन √17 परमेय संख्या नहीं है। परमेय
संख्या नहीं है, लेकिन क्या है अपरिमेय संख्या है। रूट 17 क्या है अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूँ। अब बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है कि परमेय और अपरमेय के समूह को भी क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, जो तुम्हारे चैप्टर का क्या है नाम है। हमारे चैप्टर का क्या नाम है भैया? वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। क्या है भैया? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर। अब रियल नंबर किसे बोलेंगे? परमेय और अपरमेय के समूह को भी रियल नंबर बोलते हैं। परमेय और अपरमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय संख्या लिख देना भाई बीच में। परमेय संख्याएं, ठीक है, और अपरमेय संख्याएं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे रूट 3 ले लो, रूट 9 ले लो, -1/2 ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बेटा लगातार जितना कुछ मैंने अभी तक इस वीडियो में पढ़ाया है उसको 2 मिनट में क्या कर दूं? रिवीजन करवा दूं। 2 मिनट में, 2 मिनट में मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ठीक है जी, देखिए सर्वप्रथम मैंने आप लोगों को प्राकृतिक संख्या क्या पढ़ाया भैया? प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ाया? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या पढ़ा है आप लोगों को? प्राकृतिक संख्याएं के बारे में पढ़ा है। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती को। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 8 कहाँ तक? अनंत। अनंत तक। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। ठीक है, उसके बाद में प्राकृतिक के बाद में मैंने पूर्ण संख्याएं के बारे में बताया। कौन सी संख्या बेटा? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मैंने क्या बताया? यही प्राकृतिक संख्या के परिवार में क्या मिला दोगे? 0। 1 2 3 4 5 6 डॉट अनंत। पूर्ण संख्याएं के बाद मैंने आप लोगों को पूर्णांक बताया। कौन सा संख्या बताया बेटा? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। यानी पूर्णांक संख्याएं में मैंने ये लाइन ड्रा की थी। ठीक है, ये लाइन ड्रा करने के बाद में मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3 डॉट कहाँ तक जाएगा भाई? अनंत तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ठीक है, और इधर बेटा -1 -2 -3 डॉट अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान, प्राकृतिक संख्याओं का और पूर्ण संख्या मिला देने से क्या बन गई थी? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या मैंने बताया था कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। यानी इधर वाला 0 से -1 -2 -3, ठीक है, ये 3 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? 3 डॉट अनंत तक। इसे बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और इधर वाले को क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे भैया? धनात्मक पूर्णांक। यानी पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक धनात्मक पूर्णांक और एक क्या होती है? ऋणात्मक पूर्णांक। एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। आगे और बढ़ता हूँ बेटा, आगे जो रिवीजन दोबारा कराती हूँ। जैसे परमेय संख्या मैंने बताया था किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में। ऐसी संख्या बेटा, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में अर्थात रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो उसे हम परमेय संख्या बोलते हैं। और जहाँ पर P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या बेटा? पूर्णांक संख्या। जैसे 4/-7 8/11, ठीक है, -3/5। ठीक है, लेकिन अब आप लोग मेरे से ये क्वेश्चन करोगे परमेय संख्या और भिन्न में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर? यानी परमेय और भिन्न में क्या अंतर है? तो भिन्न जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक हमेशा रहता है। भिन्न क्या रहता है? हमेशा धनात्मक रहता है। और परमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है। अर्थात भिन्न, जैसे -7/11। अब ये कोई पूछे भिन्न है तो भिन्न नहीं है, लेकिन परमेय संख्या है। ठीक है, जैसे 8/13 ले लो,
ये भिन्न है, हाँ भिन्न भी है। और परमेय संख्या, परमेय संख्या, क्योंकि इसको भिन्न भी बोल सकते हैं और परमेय संख्या भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे माइनस लगा देंगे, जैसे ये भिन्न नहीं रहता है। नहीं रहता, यानी भिन्न हमेशा किसमें होता है, धनात्मक। धनात्मक। वो भी p/q के रूप में लिखा रहता है, लेकिन किसमें रहता है, धनात्मक रहता है। कैसा रहता है भैया, धनात्मक। कैसा रहेगा, धनात्मक। और उसके बाद में हमने बताया था इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर भैया, इरेशनल नंबर, यानी ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। नहीं लिखी जा सकती है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √7 और √5, ठीक है। और पाइप, क्या है भैया, पाइप। और 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि अब ऐसा क्यों, क्योंकि पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 यानी नहीं होता, 22/7 नहीं होता, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर। और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। थैंक यू। इसी पर मैं अपनी वाणी को क्या देता हूँ, विराम।